हाँ जी, सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार भाई। और आज जाना हुआ वीर साहू भाई साहब के फार्म के ऊपर, और जाते ही तीन ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो कि किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। पशुपालन लाइन में लें या बहुत बड़े अगर ओहदे की बात करें तो वीर साहू भाई हैं जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री के स्टार हैं, और पशुपालन में भी भाई का काफ़ी अच्छा नाम है। साथ में बैठे हैं भाई रमेश बेनीवाल, जो दासू भैंस है, जान पहचान की मोहताज नहीं भाई, वो भैंस भी उसके ओनर, और साथ में बैठे हैं मनदीप भाई। तो नमस्कार भाई सभी को। राम राम श्री अकाल सलाम सारे भाई है ना भाई, जितने भी अपने फैमिली जुड़ती जावे या ग्रुप बढ़ रहा अपना, उसने सारे भाई दिल ते राम राम भाई। तो रमेश भाई कैसे आना हुआ भाई साहब के पास आज? बढ़िया भाई, भाई तो प्यार लाड प्यार है भाई, देखे आप श्री माते जाते रहो भाई, भी आवा आपा भी हवा। तो क्या खास लगा भाई साहब के फार्म के ऊपर आप आए आज? भाई फार्म के भाई एक ना बढ़िया लगे भाई, तो नो डाउट है ही बढ़िया। हाँ। और फार्म के ऊपर अगर पशुपालन की अगर हम बात करें तो भाई साहब का जो आज के दिन सबसे ट्रेंडिंग बुल है, सोशल मीडिया का सितारा बन चुका है, मलंग बुल, हाँ जी भाई। जो कि वीर साहब भाई के फार्म के ऊपर है। उसके बारे में दो लाइन बताएं कि आपको कैसा लगा फार्म और बुल? भाई का बुल पहले भी देखा था, मैं तो छोटा था तब का देखता रहूं जी। और बहुत बढ़िया बुल है, अच्छा रिजल्ट भी उम्मीद अच्छी करांगे, क्योंकि लाइन भाई कई दूर की है नो को भाई, एकदम भाई लाइन बनाई है कि बुल तैयार हुए है जी। उसकी 3-4 पीढ़ियां भाई ने पता पहने भी बेरा एक दूसरे ने भाई, अच्छे बच्चे यार। एक भाई के फार्म पे भी कटड़ियां पहने देख ली, बहुत बढ़िया आ रही है जी। रिजल्ट टॉप का रहना चाहिए भाई। तो वीर भाई क्या कहोगे बुल के बारे में? और आज रमेश भाई आए हैं, बताओ भी आप भी कुछ। बुल का न सबसे पहले तो यह कहेंगे, पशुओं का सबसे बड़ा फायदा है अपन सोशल रखे हैं जी। इन बहाने आप आड़े समाज में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, सारे भाई या तो मिलना जुलना हो जाए। खाली गाने गुने बनाए जावा या फिर तड़क भड़क में रवा तो एक नेचुरली डिस्टेंस बन जाए है लोगों के बीच में, क्योंकि जमींदार डिस्कनेक्टेड महसूस करने लग जाए अपने तो खुद ना गए तो जानू उस लाइन का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते, तो ये एक सबसे बड़ा पशु माध्यम है अपने बीच में, जिसका कारण भाईचारा का बीच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस पॉइंट तो यो है जी। बाकी तो सेकेंडरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और वीर भाई के मतलब किसानों के प्रति इतना जागरूक भी हैं, और किसान भी काफ़ी प्यार करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के भी कमेंट्स के माध्यम से मतलब जो मलंग बुल है उसका रिजल्ट आने के बाद जैसे कि किसान साथियों ने जो रुझान दिखाया है मलंग बुल के प्रति, काफ़ी अच्छा रहा है। और रमेश भाई पूछेंगे कि भाई मलंग बुल में ऐसा क्या खास लगा? एक तो लाइन तो भाई के फार्म के ऊपर सारी ही अच्छी हैं, हाँ, कोई भी गलत चीज़ नहीं रखते। अगर बॉडी कैरेक्टर की बात करें तो बुल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? रहने का तरीका है ना, वो एक शब्द अलग दिखे। हाँ भाई सुंदरता न्यारी निखर के आओ भाई, बंदू दिखा भाई बुल खड़े है। हाँ सही बात है। हाँ, वो बहुत बढ़िया है, सुथरा लगा भाई, फोटो में दिखा भाई जो टॉप रिजल्ट देगा। कोड़े पकड़ पकड़ के लोग ऊपर उठावा रहे कि कुदरती है खड़िया पावा आपे खड़िया रहे नु भागे रास्ता चक्कन हुए नु सीधा करी थी क्वालिटी है इसकी नाड़ अपना ऑटोमेटिक ऊपर पावा। अच्छा बुल है भाई। और रिजल्ट भाई एक बात और है जी, पहले अपना पंचायत में कोई भी पंचायत जाया कर दी, कहीं बुल छोड़ दिया कर दिया पंचायती, तो पुराना टाइम में अगर कोई भैंस 16 किलो दूध दिया कर दी या 18 किलो दूध दिया कर दी तो उस भैंस ने बहुत अच्छी मान्या कर दी। आज भी वे भैंस बहुत अच्छी है। और जिस भाई के घर कोई भैंस 16 किलो दूध देने लग रही है, उस भैंस ने अपनी ने अच्छी मानो ना कि वो माड़ी। हरियाणा सारी मास अच्छी है यार, एक भी डांगर माड़ा हमारा हरियाणा वहां तो मन ना उतारो। है 40 किलो पर जा रहे हैं भाई, 35-37-40 किलो पर जा रहे हैं आज का जो भाई की मेल आले। और कई भाई यहाँ मन उतर गया जो 16 किलो वाली भैंस थे, वो मन ना उतारो वो 16 किलो। रमेश भाई बात मेरा कहना है ये ना अपना लिया ना 30 वाली कवा जिन्ना पा इन की करा तला बांध दे, ये भी उड़ 30 किलो 15 किलो टाइम का थोड़ी दे ना कौन दे मतलब आदमी ने जोर लाना पड़ा है, प्रसूति समझना पड़ा है, उसकी सारी तासीर डेफिशिएंसी पूरी करनी पड़ा है भाई। और रूटीन में कोई भी मास चाहे बड़ी मास ला ले, जो मेला लड़न वाली है, देख नॉर्मल बात के है, एक किसान है उसका छोरा मतलब पहलवान बन गया, कोई गोल्ड मेडल ले आया, बिल्कुल वो गोल्ड मेडल लाने खातिर कितनी मेहनत करी उसने, ठीक है, सही बात है। आम सारी कंपटीशन की तैयारी नहीं चलती, नेचुरली भी डाइट के हिसाब से भी आप अगर देखा ना बात है तो कोई भी भैंस बिना तैयारी का बिना मेहनत का 24 घंटे बंदा जब तक ऊपर नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी भाई,
पशु ने टाइम दो, समझो उसने। आप एक काम और कर दिया, दाना तो कई भाई बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत है कई भाई यहाँ पे, जी जी खिला देंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो समझ नहीं पाते। पशु ने पढ़ देखो नहीं भाई, आप इसने के चीज न मानने का, यो पशु के चीज दे, वहाँ तेल न माने तेल दो, घी न माने घी दो, कोई प्रोडक्ट मानने मानने। अच्छा ये कई भाई पूछ ले हैं किसी ने भी, भाई दूध बदाना है के खुआवा। पहली बात मेरा के है, कोई भैंस तेल ते दूध बदाओगी, कोई घी ते बदाओगी, कोई किसी में किसी में कॉपर की डेफिशिएंसी है, किसी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, कोई पक्का न मानना, कोई कच्चा न मानना है। कई भैंस ऐसी है नुआणते दूध बदाऊंगी, कई केवरा घटा जा नुआणते। हाँ जी। तो इनका वो तो पशु ने तासीर खुद समझनी पड़ेगी अपन ने। बिल्कुल, अनुभव दूध बदावा है पशु का, बिल्कुल बिल्कुल समझा बात टाइम में? दो पशु ने, जिस चीज ने जो चाहिए वो चीज मिल गई तो वह पूरी पीक पर चली जाएगी। बिल्कुल उसे मस्ती अगर वो चीज नहीं मिलन पाई नुए की करत ला बांधे रखे हो, उसका 30 किलो वाली जमा मिल्क प्योर मां का 10 किलो पे रह जा, दूध तासीर दूध भी नहीं देवे। को नहीं दे। हाँ। वो बिल्कुल कमी सही रहे बात है। भाई, किसान की कमी रह जाए कई बार। अदरवाइज हमारा हरियाणा की हर एक भैंस दूध की है, हर एक भैंस का डीएनए बढ़िया है। हम्म। किसाना ने हौसला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि फलाने का बढ़िया बंद रही है, मारला कबाड़ है, इसने बेच कर दूसरी लावांगे नहीं, उसे तो ब्रीड तैयार हो जाएगी भाई, गरायत करना पड़ेगा। मैं तो यार सारी 18-20 वाली सारी बढ़िया हुआ, सारा सौदा केरता हुआ ऊपर तो जाएगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल 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 आप खेतियों करा ला ले, एक बढ़िया कण लग रही है, डोल का डोल लागा 4 किले में, उसका 60 मन की जीरी होने लग रही है, और एक का 40 मन की होने लग रही है। वो जी न्यू को मेरा टाइम पैकेट ना किया नु कहदे हमने सौदा ही हुए गेड़िया एक आधा भाई टाइम का नहीं मेरा नहीं, अगर बीमारी आले जब स्प्रे करेगा। हाँ सही बात है। जीरी अगर 60 मन की लेनी है तो उसमें टाइम टू टाइम दवाई पानी गिरनी पड़ेगी। अगर जब वो बीमारी आ जाएगी फिर करेगा वो नुकसान, वो है पशुओं में भाई। अगर पशु की देख रेख टाइम पे गैप नहीं करावे, टाइम नहीं देवे पशु ने, तो मान ले पशु ब्याह का सीजन कौन सा है? हाँ, गर्मी सर्दी भी देखी जाओ। हाँ, गर्मी सर्दी जापा, फिर जापा कोई किसी की बच्चा देने का टाइम पे तासीर बिगड़ गई तो वह कोई पीक पर जा ही नहीं सकती भाई। बिल्कुल बिल्कुल हैं? 90% में सेंगी। अच्छा दूसरी बात एक और सुने भाई रमेश, जो भी ये 20-20 किलो वाली मांस है, जमींदारा का तो 16-15 किलो की करके आई ओडियो में, हाँ। फिर 20 किलो 22 किलो इनका मेहनत करके बना ही दिया था। जावे। हाँ। भाई अच्छा टाइम एक और बात है, बाहर बड़ी बदनामी है मार्केट में कि स्टिकर फलाना धमका, ये हमारे कुछ कम पढ़े लिखे आदमी हैं जो आपस में आरोप ला के बदनाम करने लग रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल अदरवाइज हमारा डीएनए दूध का है वैसा का भाई, टिक्का टुक्का करके क्यों इन बेचारिया ने बेजुबान धना ने बदनाम करने लग रहे हैं। दूसरी बात की है, जरूरी नहीं कि हर एक भैंस टिक्का तो दूध बदा घट भी जा है, बिल्कुल बिल्कुल हैं? हाँ, कोई तो यो एक तो ये फालतू की कंट्रोवर्सी बंद करना, एक दूसरे पर उंगली उठाना, एक दूसरे की कहना कि यो डांगर इतना दूध का नहीं है, यो जोटा ऐसा नहीं है। कोई भी न पहले भी हम एक बात करा थे दिन में आज कि जो इन सीमन बैंका में ठाए हंडा टाटा में चढ़ाए हंडा है डांगरा ने 16 किलो तो भैंस आड़ी का कोई कटड़ा नहीं है, 16 किलो तो ऊपर की है रेख बुलकी माँ, चाहे कोई हो किसी का हो। बिल्कुल तो बिल्कुल कई बार रिजल्ट कैया के माड़े भी आ जाए हैं, कैया के बहुत अच्छे भी आ जाए हैं। एक कॉम्बिनेशन बैठने की बात बना है बिल्कुल, और बिल्कुल। पॉजिटिव रहने का काम करने का है यार, ये नेगेटिविटी हटाने का समय है फिलहाल मार्केट में, तो सब बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी वीर भाई आपने। और पीछे आप देखा सोशल मीडिया ने पशुओं के प्रति खूब किसान जागरूक करे हैं, बर ईब के होने लग रहा है। ईब सोशल मीडिया पर कितने न कितने खिंचा तानी, वो उसकी काट करे, वो उसकी काट करे है। हमने एक बात देखी है भाई, वाए भैंस वाए जोटा एक आदमी का थे हाँ हाँ जब तक वो बहुत बुरे थे। हाँ, वो ये भैंस वो ये जोटा किसी और अदर स्टेट का आदमी के चले गए, फिर उसकी उन पर वैल्यू- किसी ने उंगली नहीं उठाई, हाँ, उल्टे खरीद गए लिया और उनके टिके वे करना रहे। तो वो भैंस माड़ी नहीं थी, वो उसका आदमी का गला उनका बेचार नहीं वाला थी। तो कई डांगरी इस वजह तक भी बदनाम हो जाए भाई। आप अच्छे निज इन अनबोल धन आप अपनी निजी खुंदक मत काटो, ठीक है? किसी का पर्पज कि मैं हम शौक तो रखा है, कोई व्यापार तो रखा है, कोई ब्रीडिंग खातर रखा है, सबका अपना पर्पज है। ना कंपेयर करो, कुछ बुल ब्यूटी के हैं, भैंसे ब्यूटी की हैं, जो मॉडलिंग का काम करे है, मॉडल और प्रेजेंट करे हैं ब्रीड ने। कुछ एक पहलवाना वर्गे हैं जो खाड़े कंपटीशन लड़े हैं डांगर, उनका काम है परफॉर्मेंस देना है। तो उन आप कंपटीशन मतलब जोन अब्राहम था या डिनो मोरिया था या सलमान खान था पा योगेश्वर दत्त या सुशील कुमार ने थोड़ी कंपेयर करांगे, वो नहीं होगा। दोनों का फील्ड अलग हो गया ना। बिल्कुल बहुत बड़ी बात करी और बहुत ये साफ सुथरी समझने बात की करी। आवश्यकता होगी। आम पशुपालक जो भी वीडियो डाल रहा है उसकी बात न सुनकर बेचारे भोले बड़े किसान गुमराह हो जाए हैं, समझना होगा।
और जो भाई नए बालक है, जो नई युवा पीढ़ी है जो इस लाइन में आने लग रही है, कितने न कितने सोशल मीडिया की खिंचा तानी ता हाथ हुई उन बालका ने के कहना चाहोगे आप? नहीं आ तो उनकी बात मेरा है कि है आप अक्सर 1-2 दिन तो इस बात का जिक्र चल रहा है ना, तो हमारे पर धर्म स्थल कोई बड़े तीर्थ जो आएगा साधन हो ना, हमारा पहाड़ माइनिंग खनन होता हो जिसता है कुदरत ने हमारा थी संसाधन का तौर पर नस्लें दी हैं, मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल। अपना हरियाणा में मुर्रा का कारण मुर्रा हमारी धरोहर है, जैसे और देशा में हीरे जवाहरात ये माइनिंग ते पैदा हुए हैं, धातुएं पैदा हुए हैं, किसी में जैसे कोई धार्मिक स्थल हैं कि कोई केरल जैसे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे साक्षर लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे, एजुकेशनल जो सिस्टम है वो वहाँ का एडवांस भारत है और वो पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश ज़्यादा है। हमारा इनमें तो कोई चीज़ नहीं है, हमारा तो हमारी नस्लें हैं, हम इसने अगर बचावांगे, इसने अच्छे तरीके से प्रमोट कराएंगे, हमारा रोजगार तो चलेगा। आने वाले समय में फार्मरा के पास भैंस नहीं रहनी, फार्मा पर भैंस होनी है और करोड़ करोड़ रुपए की भैंस होगी ये, होगी, समझा बात ने। और उस समय पर ये अगर हमारा दौर एक भैंस बंद रही होगी ना, तो जमीन किसी के पास हरियाणा में आने वाले समय में नहीं बचनी है, क्योंकि इतने रोड लगने लग रहे, एक बार होने लग रही, चली जानी है। आने वाले टाइम पर युवाओं ने यह बात समझनी होगी, नस्ल ये हमारा भविष्य है, नस्ल ही बचानी होगी और नस्लें हमने बचाऊंगी भाई। ये सिर्फ दूध बीज तो हमारा हमने अच्छा मिलेगा, दूध अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब महंगी चीज होंगी तो प्रॉपर्टी होगी। बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जमीन तक, माँ बाप तक, ग्राउंड तक जुड़े हो, आपस में समाज तक जुड़े हो, तो ये तो वरदान है अपने खतर, ये बचा कर रखनी चाहिए। सिर्फ दूध बेचने खतर भैंस नहीं रखनी चाहिए, जो तो एक कुदरत धर्म के है, कुदरत का अनुसरण करना, कुदरत की दी हुई नस्ल थी बचा लेना भी तो धर्म है। ये तो धर्म भी हो गया, सेवा भी होगी, स्वार्थ भी हो गया, तीनों काम हो गए। बिल्कुल सही बात है। हाँ वीर भाई, एक अपनी हरियाणा ब्रीड है और हर नस्ल की अपनी अपनी एक विशेषता है, पर हरियाणा नस्ल की जो विशेषता है वो अपनी आप में मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसा क्यों भाई, हरियाणा नस्ल में ऐसा खास क्या है जो कि ये और नस्लों से भिन्न है? हरियाणा नस्ल जैसे अपनी साहिवाल नस्ल है, थार पारकर है जी, ये लोग ज्यादा चाह वहाँ आजकल है, क्योंकि ये शरीफ है, ये ऐसी गाय है ना कितने भी बांध का दूध दे हैं, और इस हिसाब से पड़ता देखा है जो दूध का काम करनी आदमी है कि इनका तो ये शुद्धि है, लंबा दूध देवे हैं और ये पड़ते की चीज है। हरियाणा भूमि ही योद्धाओं की है, और योद्धा जिस नस्ल का दूध पी बने हैं वो नस्ल भी वैसी ही होंगी। हरियाणा नस्ल आज के समय पर वरदान है, कारण के है जब हमारे शहरा में, चंडीगढ़ या गुड़गांव जैसे शहरा में जब आप देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी टॉनिक, एनर्जी बूस्टर दवाइयाँ या टेस्टा बूस्टर दवाइयाँ या गोलियाँ, इस तरीके की चीज़ों का जब प्रचलन मार्केट में तेजी पे है, उस समय पे इनका दूध सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। जिस इस समय पर आदमी वैसे ही लो एनर्जी में रह, ढीला ढाला आदमी हो गया है, ऊपर तो ढीली ढाली गाय का दूध पियोगा, समझे बात ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाय जो हरियाणा गाय है, ये आदमी ने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इतना ज्यादा पराक्रमी बनावेगी भाई, जो रिजल्ट इसका दूध पी के ही बेरा पटेगा आदमी ने। स्वास्थ्य खातर सबसे ज्यादा, दूसरी बात एक बार पॉइंट क्या करूँ, इस नस्ल का जो एरिया है आधे यूपी तक है, आधे पंजाब तक है, तो आधे यूपी में मतलब वृंदावन, भगवान कृष्ण की गायें जब भी हम फोटो में भी देखोगे तो यह एक कारण है। धार्मिक तौर पर तो भगवान कृष्ण की गाय है, और शारीरिक तौर पर इसका दूध उन गायों तक कई ज्यादा गुना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा और जो धातुओं का निर्माण इसका दूध तो होगा, वो और नस्लात नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, निरोग का दूध बताया गया है जो हर रोग की मुक्ति करेगा। हम तो बड़े बुजुर्ग सुन दे आए हैं, कोई भी और नस्ल चाहे बड़ी सुंडी वाली कोई भी नस्ल हो, उसने देसी नहीं कहा करते, देसी सिर्फ इसने कहा करते। हमारे हिसाब से तो हमारी गायें आए है भाई। तो कितने न कितने नस्ल अच्छी है, कितने न कितने इसका भी मतलब प्रचलन थोड़ा कम है हरियाणा के अंदर। तो नए जो युवा बच्चे हैं उन आपके संदेश देना चाहोगे इस नस्ल के बारे में? प्रचलन की बात ये है, लोग नु का है कि यह गाय ऊत है, उग्र है, इस वजह से हम हरियाणा गाय नहीं रखते, तो फिर उन गाय ही नहीं रखनी चाहिए। जो गाय की उग्रता को और उसके गुण को सहन नहीं कर सकते तो उनको फिर भैंसी ही रखनी चाहिए भाई। हम तो गाय जो एक्टिव है, एक्टिव उसे न गाय माना, जो एक्टिव नहीं हवा तो फिर माँ से वर्गी होगी, समझे बात है। बल्कि एक नंदी में स्पेशल उग्र नस्ल का तैयार करूंगा, ताकि यह उग्रता खत्म होगी तो कुकर बनेगी।
शुद्धापन तो ताम इसमें और कोई नस्ल साहिवाल या थार पारकर का ब्लड मिला के बना लोगे, बिल्कुल लेकिन या उगरता आली नस्ल अगर गाय चली गई तो या कितना होगी। जैसे आप काला नंदी तैयार करना लग रहे, काला रंग ने बचाने हाँ खातिर, जो अपना वैसे ही एक नंदी जैसे अपनी भवानी गाय है, इसका बछड़ा कोई विशेष तौर पर ऐसा तैयार कराएंगे जिसका अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई बछड़े पहला तैयार भी करया कर दिया आपा नु मान ले भाई किसानां ने बहुत जरूरत थी, आज ट्रैक्टर साधन और हो गए भाई बलदा गाय तो शक्ति का एक प्रतीक है ना भाई, वो उसके अंदर जब तक उगरता और प्रचंडता बछड़ा नहीं चलने होया कर दे बढ़िया चलया करदा, सुतरा होया करदा, उसकी वैल्यू ज्यादा होया करदी। होगी। जो होंदा ढीला हार जो शरीफ सा उसने कोई लिया कोन करता जर शक्ति के हिसाब तक देसी गाय वाले बच्चे काम करे बेचारे गाय की कमाई तो इन्हों दी और आज नीचे नागौरी ले ले हम बजावा हाँ, लेकिन हरियाणा वाला जो बाजन में भी अड़ जाएगा ना, कौन जान दे। जान कौन देंदा हैं? हरियाणा का बैल सुबह जोड़ दी शाम तक जोड़े रहा काल में, नागौरी ने दो फारे बैठ लेगा सांझ को न करे। 2-4 घंटे कंचनापन हुआ उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इम्यूनिटी तो ज्यादा भाई ये अपनी हरियाणा नस्ल की भाई विशेषता बता रहे हैं क्या फायदा है और मतलब के किन के अंदर गुण है। और आज भाई के फार्म पे पहुंचे थे, मैं नज़ारा दिखाऊंगा पूरे फार्म का। ये देखें भाई, ये है जन्नत, यहाँ पर जन्नत कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो भाई गौ माताएं हैं और ये भाई साहब के घोड़े हैं, मतलब जन्नत का स्वरूप। अगर आपने देखना है तो वीर भाई की वीडियो और वीर भाई का जो लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, वो ज़रूर देखो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। ये भाई सवा सिर वीर भाई के पास जो घोड़ा है। और बुलावे थोड़े शंभू और चलें गायन हो रहा है शंभू में